मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पॉलिटिक्स का चैप्टर, जो पोल साइंस है उसका चैप्टर 6 है, राजनीतिक दल। ठीक, राजनीतिक दल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल को कैसे बनाया जाता है, राजनीतिक दल को कहाँ से परमिशन है, क्या उनके कार्य हैं, उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, कहाँ से उनकी इनकम होती है, कहाँ से उनके स्रोत हैं, कैसे कैसे वो पैसा इकट्ठा करते हैं और क्या क्या काम करवाते हैं। इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। जैसे कहा जाता है कि राजनीतिक दल होता क्या है? ये तो राजनीति से जानते ही जानते हो। राजनीतिक जो भी है पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल से जुड़ी चीजें हैं। राजनीतिक है तब होती है जब इसमें कोई पार्टी हो। कहते हैं ना, झगड़ा लड़ाई तो तभी होगी ना जब सामने वाला कोई पार्टी हो, एंटी पार्टी तुम्हारे सामने हो। तो राजनीतिक दल भी अकेले से तो चलेगा नहीं, इसके लिए भी चाहिए कई पार्टियां चाहिए, कई दल होने चाहिए। इसके लिए जो भारत में लगभग 750 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, ठीक, 750 आई थिंक लमसम पार्टियां हैं, जो छोटी बड़ी सारी मिला के। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं उनका नाम जानते ही हो। जैसे आजकल ज्यादा चर्चा में चल रहा है, अभी एमसीडी के जो इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो प्रचार भी चल रहा है। राजनीतिक दल उन काम को करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ के आती है। जैसे पब्लिक की सेवा करना हुआ, वो कहते हैं कि हम कई मुद्दे बनाते हैं, वो मुद्दों को लेके इलेक्शन लड़ते हैं, आगे आते हैं, एक एक करके सारी चीज हम समझेंगे। तो राजनीतिक दल होता क्या है? जैसे कि एक ऐसे संगठन का समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य काम करता है। अब जैसे कि अगर हम पार्टियां हमारी कौन कौन सी हैं, तो उसके बाद ये सारी आएंगी पार्टियां, ठीक है। अब इनका मकसद क्या होता है कि लोगों से वोटिंग कराना, जनमत संग्रह, जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनसे वोट करवाना होता है। जब ये वोट करते हैं और इनको जिता देते हैं, ठीक है, जब पार्टियां जीतती हैं और उसके बाद वो काम, सत्ता, जैसे हमारी सरकार है, कितने भाग है सरकार के? जी, 2 नहीं होते, 3 होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है ना। संसद में ही विधायिका भी कहा जाता है, विधायिका संसद से ही। तो ये 3 भाग हैं इनके, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये सब इनके अंडर में आने लगते हैं। फिर जब इनकी केंद्र में सत्ता आ जाती है, 2 तरह से सत्ता बनाई जाती है ना, एक राज्य सरकार में होती है, एक केंद्र सरकार। तो अब जैसे भारत के बहुत सारे स्टेट हैं, इंडिया है अपनी, ठीक, इसमें कितने स्टेट हैं? बहुत सारे हैं। अब इसको एक साथ चलाया तो नहीं जा सकता अगर इसमें कोई लीडर ना हो, ठीक। जैसे फैमिली का कोई हेड ना हो, फैमिली का कोई मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब हेड ऑफ फैमिली ना हो, तो सब अपने मन का करेंगे। यहां पे भी सब तो हैं, लेकिन क्या है कि उनकी डीलिंग, उनका कार्यभार, कोई एक लीडर तो आगे बढ़ के चलना चाहिए ना। वो नहीं होता तो काम कुछ होगा नहीं। इसलिए ये पार्टियां क्या करती हैं, अपना एक लीडर बनाती हैं। पब्लिक मतलब एक लीडर, अपना नेता चुनती है और वो नेता क्या करता है, अपनी एक पार्टी बनाता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड पार्टी हो जाती है। फिर उसका इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है, ठीक। जैसे गांव में देखा होगा कि प्रधान हो जाते हैं। अब कोई भी इंसान, इलेक्शन आ गया, पर्चा भर दिया, नाम दाखिल कर दिया, इलेक्शन चालू हो गए, प्रचार शुरू हो गया, ठीक। इलेक्शन का टाइम आ गया तो प्रचार बंद हो जाता है कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी है, अलग अलग सब इलेक्शनों के वो होते नियम। प्रचार बंद हो जाता है, फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, अब जिस पार्टी का नाम, मेंबर का नाम, पार्टी नहीं, वहां जिस मेंबर का नाम होता है उसको अलग अलग निशान मिले होते हैं और वो जीत जाता है। तब 5 साल के लिए, प्रॉपर 5 ईयर के लिए
उस एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करता है, उसकी पावर चलती है। कुछ भी काम करना होगा तो उसे सिग्नेचर करना पड़ता है, कुछ भी काम है तो उसी से सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रधान हो गया गांव का ना। ठीक इसी तरह से जब बड़े लेवल पे, उससे ऊपर लेवल पे आके स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो बड़े विधायक वगैरह सब बनते हैं, बहुत छोटे छोटे गांव में सब इकट्ठा होकर, बहुत से लीडर इकट्ठा होकर एक पार्टी का निर्माण कर देते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, एसपी और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, लगभग रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, 750 पार्टी हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता है और इसमें जब ये जीत जाते हैं तो इनकी क्या होती है, सरकार बन जाती है। तो यही होते हैं राजनीतिक दल। अब ये राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से, नेता, ठीक, जो इनके वो होते हैं, इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है नेता, दूसरा सक्रिय कार्यकर्ता, ठीक, और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरे हम लोग, ठीक, जो वोटिंग करते हैं ना, जाके एकदम ठप्पा मारते रहते हैं ना, वो जिनके दम पे सरकार बनती है, क्या कहते हैं, समर्थक, ठीक है, समर्थक या अनुयायी। अब यही वो है, अब ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए 3 जरूरी है, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th में हो, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ज्यादा योगदान इसमें है, एक पार्टी के लिए इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान इस पार्टी को बनाने में है। अब जैसे पहले तो हमने, अगर हम बीजेपी की बात करें, ठीक, आजकल ज्यादा फेमस है, बीजेपी की बात करें तो इसमें मोदी एक चेहरा है, ठीक, ये क्या हो गया, लीडर, प्रधानमंत्री है मौके पे। तो पहले जब ये पार्टी बनी उस टाइम में सर्वे हुआ, इनके नाम से सारा चीज हुआ, तो एक लीडर चुन लिया गया। अब ये इनके एजेंट होते हैं, ठीक, सक्रिय कार्यकर्ता एक तरह से उनके एजेंट होते हैं, जो लोगों के बीच जाके इनका प्रचार करते हैं। जैसे आप लोगों तक जाते हैं, वो प्रचार करते हैं कि भाई हमारी पार्टी है, ये काम करेगी, वो काम करेगी, ऐसे करेगी। झूठे वादे करते हैं, सच्चे वादे करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, पूरा है कि नहीं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं, ठीक है ना। कई कई जगह कुछ लुभावने वादे भी करते हैं, लुभावनी चीजें तुम्हें दी जाती हैं। कई लोगों को कहीं मुर्गा बट रहा है, कहीं दारू बट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह से। तो ये सारा काम इनका होता है, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं। कहां कैसे किस तरह से वोट खरीदा जा सकता है या वोट बैंक बनाया जा सकता है, किसको कैसे हैंडल करना है, ये सारा काम इनका ही होता है, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं। ठीक, अब इनकी सबसे ज्यादा योग्यता होती है नेता और समर्थकों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए। यही है, ये अगर कह देंगे नेता भाई बहुत अच्छा है, हम हैं, नेता से काम करवाएंगे, तो पब्लिक वोट देगी कि भाई चलो हमारा ये, और ये ज्यादा हम ही से जुड़े में हमारे आसपास के लोग होते हैं जो इनके लीडर बन जाते हैं, इनके नेतृत्व कराने के लिए आगे बढ़ाते हैं, कहते हाँ चलो ठीक है हम आपको वोट दिलाएंगे। तो इससे अब हम वोट डाल देते हैं तो ये नेता जीत जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लोग इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर बन जाती है हमारे, अब ये जीत गए, ये नेता जीत गया, लीडर जीत गया, ठीक, तो ये पार्टी सरकार बन गई, गवर्नमेंट में आ गई। जो पार्टी जीत जाती है उसी की सरकार हो जाती है। सरकार किसी की रजिस्टर्ड नहीं है या खानदानी या बाप दादाओं से कोई नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब समझते ही हो, ठीक। लोकतंत्र में किसी की सरकार अपनी नहीं होती, हर 5 साल के बाद बदल दी जाती है, ठीक। हर 5 साल के बाद इंसान क्या करते हैं, वोटिंग होती है और नया लीडर चुन सकते हैं। बाकी अगर करप्शन ना हो तो फिर कंटिन्यू नहीं, फिर कोई ना कोई जरूर बदलाव आएगा। काम के अनुसार उसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है या कंटिन्यू से चलाया जा सकता है, ठीक है। अब जब ये पार्टी बन गई, ठीक है ना, तो पार्टी बन गई तो इसके बाद होता है कि इसका काम क्या है, ठीक। अब पार्टी जीत गई, इनकी सरकार बन गई, अब इनके काम के ऊपर आते हैं।
इनके काम क्या क्या हैं। तो अब आते हैं हम अपने राजनीतिक कार्य, ठीक, उसके जो दल होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है, अब चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। पहला काम है सरकार बनाना। तो सरकार बनाना तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। जैसे कि एक बार फिर बता देते हैं सरकार कैसे बनती है। पहले उसमें लीडर होता है, ठीक, नेता, फिर उसके बाद उसके कार्यकर्ता, ठीक है, और समर्थक। ये तीन लोग मिलते हैं तो ये सरकार चलती है। अब समर्थक हो गए वोटर्स, कार्यकर्ता उनके एजेंट, और नेता जो जो सरकार में योगदान अपना करता है, मतलब फेस, जो सामने फेस होता है, चाहे वो मंत्री लोग जो होते हैं वो नेता, लीडर, ठीक है ना। तो इनकी सरकार जब फाइनली बन जाती है, वोटिंग होती है, लोग वोट डालते हैं, ठीक, एक नया चेहरा देखते हैं सामने, उसको वोट डाल देते हैं। अगर किसी का काम अच्छा होता है तो उसको वोटिंग करते हैं हर अगले 5 साल में, और फिर वो क्या करता है, अपनी सत्ता, अपनी पार्टी बनाता है, और उससे क्या होता है, सरकार उसकी बन जाती है, ठीक है ना। फिर अगले 5 साल के लिए उनकी सरकार बन जाती है। अब वो सरकार चलाना शुरू करते हैं। अब सरकार उनकी बन गई तो सरकार चलाना शुरू की है। सरकार जब चलाना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ कानून में फेरबदल करना पड़ेगा। समय के साथ, जैसे कि बहुत पहले अब कानून बनाया गया, ठीक है ना, वो कानून 20 साल बाद लगता है कि उसमें कुछ बदलाव किया जाए। जैसा हमारे संविधान को कहा जाता है कि हमारा संविधान जितना कठोर है और लचीला भी है, कठोर के साथ साथ क्या है, लचीला भी है, ठीक, ना ही उससे इतनी आसानी से बदला जा सकता है और ना ही ज्यादा कठिनाई है। तो इसके लिए पंचायत नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका तालमेल अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी बीजेपी है सरकार में, राज्य सरकार में बीजेपी भी ज्यादा है, ठीक, ज्यादा स्टेट्स में बीजेपी है, तो जिससे क्या है कि इनकी अच्छी खासी पकड़ है और ये जो भी चाहते हैं संशोधन उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई ज्यादा वो इन्हें करने की ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि इनकी खुद ही की पार्टी है हर जगह, और आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब ये कानून जैसे बनाया जाता है, इसमें किया क्या जाता है कानून बनाने में। आज हमें लगता है कि इस कानून में हमें कुछ परिवर्तन लाना है, ठीक है ना। जब परिवर्तन लाना हुआ तो पहले वो एक लिखित रूप में उसको विचार विमर्श के लिए आपस में सब मीटिंग करेंगे, पार्लियामेंट में बैठ के मीटिंग करते हैं, उसको बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि नहीं, इसको यहां से हमें परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने के लिए क्यों? क्योंकि ये पहले के समय में कुछ ऐसा था और तब ठीक था, आज के समय में इसके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बस कुछ लोगों के लिए परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ फेरबदल किया तो उसका संशोधन कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे शिक्षा का अधिकार मिला था, अब उसमें कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको छूट मिली, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जनरल कैटेगरी में जो आते हैं जिनको छूट नहीं मिली थी। लेकिन अब समय में क्या हुआ कि उसमें भी गरीब लोग आते हैं, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस चल गया। ईडब्ल्यूएस के तहत उन लोगों को भी छूट मिलने लगी जो उसमें उच्च वर्ग में गरीब है, तो ईडब्ल्यूएस में उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसे समय के साथ बहुत से कानूनों में बदलाव होता है, ठीक है ना, परिवर्तन किया जाता है। और बात आती है कानून बनाने की। एक परिवर्तन जिसको किया जाता है, मतलब उसको एकदम नहीं बदला जाता है। जैसे अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं और हमें गाड़ी क्या है, थोड़ी पुरानी हो गई और हमें उसका अपडेट मॉडल सामने दिख गया, ठीक है ना, हम उसको ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी है, अभी ज्यादा नहीं, एक साल पुरानी है और हमें अच्छा मॉडल मिला हुआ है, सामने है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ऐसे संविधान में क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ फेरबदल थोड़ा बहुत करके उसको संशोधन कहते हैं, ठीक है ना। जो मॉडिफिकेशन होता है उसको कहते हैं संशोधन। तो उस कानून में संशोधन कर देते हैं। अब एक नया कानून बनाना होता है। नया कानून तब बनता है जब सभी लोग इससे सहमत हो जाएं। पहले वो लिखित रूप में जाता है, विचार विमर्श होता है पार्लियामेंट में, 1 बार 2 बार होता है, विधेयक बोला जाता है। जब तक वो विधेयक पारित नहीं होता तब तक कानून नहीं बनता, ठीक है ना। किसी चीज का विधेयक बना दिया गया, जैसे कि भाई कि विदेश जाने के लिए सबको पढ़ने के लिए पैसा चाहिए,
ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि अब सरकार एक विधेयक ला रही है कि जिससे आगे आने वाले बच्चों को, जो गरीब तबके के हैं और बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो विदेश में जाके आराम से पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पैसा देंगे। ठीक है, अगर अच्छा काम कर लिया तो भर सकता है, नहीं तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन देंगे, मतलब बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये अच्छा हो। तो ऐसा कानून लाएंगे शिक्षा के प्रति, ताकि सब हायर एजुकेशन पा सकें, इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में भी जाके पढ़ सकें, क्योंकि सबके पास तो इतना पैसा नहीं है इंडिया में कि बहुत लोग जाके। अब उसके लिए क्या किया इन्होंने, आपस में सारे मंत्री लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, ये वो करते करते कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, तो बहुत लोग करते करते ऐसे करेंगे। इससे फिर क्या होता है कि जब फाइनली उसको मान लिया जाता है, 70% लोगों ने हाँ कर दिया, 30% उसको आनाकानी कर रहे हैं, तो इसमें भी वो विधेयक क्या होता है, जब पास हो गया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, ठीक, तो वो विधेयक मान्यता प्राप्त हो जाता है। जब कोई विधेयक मान्यता प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, जो आपने कहा ये फायदेमंद है, देश के लिए, देश के हित में अच्छा है, क्योंकि विदेश जाके जो पढ़ेंगे वो आके काम करेंगे, देश में कुछ अच्छा करेंगे ना करेंगे, ठीक है ना। अच्छी शिक्षा लेके बाहर से आएगा तो देश के लिए तो फायदा करेगा, और बाहर से अगर कमा भी रहा है वो, देखो अगर ये इंडिया का इंसान है, विदेश जाके कमा रहा है, यहां कमा रहा है, तो पैसा भेज कहां रहा है, इंडिया में। इंडिया में क्या चलता है, रुपए, और यहां क्या चलता है, डॉलर। रुपए से बड़ा डॉलर है। अब इंडिया में जब ये डॉलर भेजेगा तो उसके घर पे किसकी जरूरत है, डॉलर की तो जरूरत है नहीं, डॉलर में सब्जी नहीं खरीदेगा, डॉलर में कुछ लेने नहीं जाएगा, जब जाएगा तब रुपए में खरीदेगा। वो डॉलर, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी किसकी, इंडिया की, है ना। डॉलर बढ़ेगा इंडिया के पास, क्योंकि बाहर से आ रहा है इंडिया के पास, तो ये भी फायदा है कि नहीं। तो जब अच्छी शिक्षा लेके आएगा तो अच्छा काम करेगा। इंडिया के ज्यादातर बाहर ही काम करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग ज्यादातर करते हैं, बहुत से सीईओ वगैरह हैं, अभी देख ही रहे हो, बाहर ही बाहर है इंडिया से, तो ये फायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो अच्छा है, और साइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं, ठीक है, तब वो विधेयक जो होता है वो क्या बन जाता है, कानून। विधेयक क्या बन जाता है, फिर वहां से कन्वर्ट होके कानून, ठीक, क्योंकि मान्यता प्राप्त हो गई। समझ में आया कानून कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा चुनाव लड़ना। इनका और क्या काम होता है, चुनाव लड़ने का काम होता है। अब ये चुनाव क्यों बार बार लड़ते भाई, इन्हें एक बार इन्होंने चुनाव लड़ लिया तो बार बार लड़ने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये लीगल कितने साल के लिए है, सिर्फ 5 साल के लिए ही है, ओनली 5 years। ठीक है ना, ओनली 5 year। ये 5 साल के लिए ही लीगल होता है, फिर 5 साल के बाद इनकी गारंटी खत्म हो जाती है, कोई सी भी सरकार हो, कोई सा भी नेता हो, ठीक है ना। 5 साल खत्म होते होते ये फिर अपने तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे 4.5 साल खत्म हो गए, अभी ये खत्म हो गए, या 4 साल 6 महीने कर लो, ज्यादातर तो ये 1 साल पहले, 4 साल खत्म होते ही लग जाते हैं, इलेक्शन होगा और तैयारी में लग जाते हैं, फोर्स में कि इलेक्शन होगा और हमें तैयारी करनी है, नहीं तो अगली बार हम नहीं जीत पाएंगे। इन्हें डर रहता है, क्योंकि काम, जो पार्टी का काम अच्छा नहीं करती उन्हें ज्यादा डर होता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर इलेक्शन का डर उन पार्टियों के अंदर नहीं रहेगा, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जनता के हित में काम करते जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा काम करते जाएंगे, तो उन्हें डर नहीं होता, पब्लिक उन्हें खुद वोट देती है, उन्हें पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। जैसे देखा था केजरीवाल थे, इन्होंने क्या किया, जब समर्थन में पार्टी आई थी इनकी और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, इनकी सरकार गई गिर, और सरकार गिरते ही जब अगली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ा और पूर्ण बहुमत में आ गए, पूरी सरकार पूरा फुल पावर में आ गई इनकी सरकार, तब से चल रही है। कहना पड़ा किसी को नहीं, काम करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर 5 साल बाद ये लुभावने वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ करेंगे। तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, पर्चा दाखिला करते हैं, पहले लीडर तय कर लेते हैं। अगर पुराना ही लीडर है तो वो जाके पर्चा दाखिला करता है कि इस साल हम लड़ेंगे, इस जगह से, इस सीट से, इस क्षेत्र से, इस डिस्ट्रिक्ट से हमारा ये मेंबर है। सब पार्टी अपना 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 पर्चा चुनाव आयोग को दे देती हैं और फिर ये इलेक्शन लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब सारी पार्टियां इलेक्शन तो लड़ लेती हैं, जीतेगा तो कोई एक, सारे जीतते नहीं, एक पार्टी जीतेगी। जब एक पार्टी इसमें से जीतती है तो क्या करती है कि जैसे बीजेपी हो गई और उसके विपक्ष में कौन है, कांग्रेस, ठीक है ना। अब कांग्रेस अगर कम वोटों से हारी है तो विपक्ष में मतलब उसके अपोजिट में बैठ जाएगी वो। यहां बहुत बड़ा योगदान इसका काम होता है जो विपक्ष में बैठता है। अब जैसे कि तुम इलेक्शन जीत गए, ये समझ में आ गया चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है उन्हें, हर साल अपडेट करने के लिए कि हर साल हम सत्ता में बने रहे, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं। और जनता को ये मौका मिलता है कि अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहे तो 5 साल बाद हम इन्हें हटा देंगे, ठीक है ना। क्या भाई ये खाला का घर नहीं है, तुम बस निकलते बनो। 5 साल बाद काम अच्छा नहीं किया, ठीक है, 5 साल बाद तो वोट देना है, आना। और 5 साल बाद फिर ठप्पा मारेंगे किसी और पे, मार देते ना ठप्पा, वो ठप्पा किसी और पे मारते, फिर उसके बाद वो चलते बनते हैं। काम अच्छा नहीं किया तो 5 साल बाद बोरिया बिस्तर लपेटो और खाली करो। हाँ, 5 साल के पहले सरकार गिर सकती है, यानी कंडीशन अगर कोई इस्तीफा दे दें और उनके जो समर्थक हैं जो वो सब हट जाएं, जैसे विधायक हो जाए कि ये सब इस्तीफा, इनकी सरकार की सीटें कम हो जाएं, ठीक है ना, सरकार की सीटें कम होने लगे तो क्या होगा, जब जो उनके मेंबर अगर गिनती से कम हो गए तो भी सरकार गिरने, और प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार भंग हो गई, ठीक है ना। जो उनके हेड हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री जो है, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सारी सरकार भंग, खत्म। फिर दोबारा से इलेक्शन होगा उसी पीरियड में। हाँ, बीच में अगर दे दिया तो फिर बीच में ही वो शुरू हो जाएगा। तो आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि जो इनकी जो अब ये जीत गए, बीजेपी वाले जब जीत जाते हैं तो ये तो जीत गए, इनकी हो गई गवर्नमेंट, ये अपने मनमाना काम करेंगे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है ना। इसी को रोकने के लिए क्या होता है, विपक्ष, जैसे कांग्रेस है, ठीक है, कोई भी पार्टी हो सकती है, आप हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। केंद्र में विपक्ष अलग हो सकती है, राज्य को की अलग हो सकती है, ठीक है ना। राज्य में अब जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो भूमिका क्या निभाती हैं कि भैया तुम ये काम सही नहीं कर रहे हो, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमें ये काम होना चाहिए, यहाँ ये गलत है, हम रैली निकालेंगे, हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो वो लग जाते हैं, पूरा जोर शोर से लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस काम को रुकवा देते हैं, काम रुक गया। जैसे आपका पड़ोसी, आप कुछ कर रहे हो और पड़ोसी ने कह दिया हम नहीं करने देंगे, तो बस यही हाल इनका है। समझ जाओ, पड़ोसी विपक्ष में खड़ा हो गया, वो कहेगा हम तो नहीं करने देंगे, तुम कर लो जो करना है, हमारा फायदा बताओ, इससे क्या फायदा है। जब तुम बताओगे कि उसका फायदा है तभी वो करने देगा, ठीक है ना। अब ये जो विपक्षी पार्टी है वो कहेगी नहीं हमारा नुकसान है, लोगों का नुकसान है, हमारे लोगों का नुकसान है, ठीक, तो कहेंगे कि भाई तब काम बंद करो। हर एक चीज को सही गलत के लिए रोकना टोकने का काम किसका होता है, विपक्ष का होता है। अगर जनता के हित में नहीं है, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, मुद्दा बना के उठाते हैं। आवाज उठाना काम किसका है, संसद में उठाए, चाहे विधानसभा, कहीं पे भी इन्हीं का काम है। कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है भी, तो मतलब जो भी पार्टी इसके अपोजिट में होगी, विपक्ष में होती है, वो मुख्य भूमिका इनकी निभाती है हर एक काम की, मतलब रिपोर्ट लेने के लिए। तुम भाई क्या काम किए हो वो हमें बताओ, खुला बताओ सबको, क्या क्या करके लाए हो, नहीं करके लाए तो बताओ, ये हमसे नहीं हुआ, झूठे वादे मत करो, है ना। 15-15 लाख रुपए तुम्हें भी मिले होंगे, नहीं मिले, अच्छा, हमें भी नहीं मिले तो तुम्हें कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ वादे किए जाते हैं अच्छे दिन के, जो नहीं मिले सबको, तो ये सब विरोध करते हैं। सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिले यार, कई कई लोग कहते हैं हमने तो बीजेपी सरकार को 40-50 लाख ऐसे ही दे रखा है ना, क्योंकि 15-15 लाख अगर जिसके फैमिली में 5 लोग हैं तो सोच लो, हो गया ना अच्छा खासा। और जिसके फैमिली में अगर ज्यादा है तो 1-8 करोड़ तो वैसे दे दिया,
10 मेंबर है जो वोटर हैं, 18 साल से ऊपर है, तो हो गया 1.5 करोड़। तो सबने कह रखा है कि कर्ज हमने दे रखा है, सरकार आगे बढ़े तो कह देते हैं। उसके बाद आती है जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण किस प्रकार होता है? अब अगर उनको बहकाया जाए, एक तो बहका फुसला के कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने हाँ भाई हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, रोज स्टेज लगा के प्रचार कर रहे हैं, हम हमें जिताओ, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, है ना, हम तुम्हारे गलियों में वो मार्बल लगवा देंगे, हम तुम्हारे गलियों में एकदम चमका देंगे गली, रोज झाड़ू लगवाएंगे हम तुम्हारे गलियों में, है नालियां एकदम पानी रुकेगा नहीं, एकदम चमकेगी नाली, ऐसे पानी गिरा दो तो साफ है, घर में टोटी लग जाएगी। वो मूवी देखी है ना, हेरा फेरी में प्रवेश रावल क्या कहते हैं, 3 नल लगवाएंगे, एक में पानी ठंडा पानी पीने वाला पानी आएगा, एक में गर्म पानी आएगा, एक में पानी नहीं आएगा। कहते हैं जिसको नहीं नहाना वो उसके नीचे बैठना, ठीक, और एक में दारू आएगा, दारू पीने वाले को, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे वादे करते हैं और फिर इलेक्शन जीत गए, पता नहीं चलता कि कोई दर्शन देने भी आते हैं। इतने मेंबर्स हैं, मतलब लीडर हैं जो कभी लौट के भी नहीं आते, कि गली में इलेक्शन जीतने के बाद कभी चले आ बधाई देने, वो कहते हैं हम जीत गए तुम आओ बधाई देने। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें क्या किया था, पैसा दिया था, तुम बिक गए ना। सबसे बड़ी गलती वही हो जाती है कि तुम बिक गए। कितने पे? 500 रुपए दारू पे, साड़ी पे, कपड़ों पे, मुर्गा पे, बकरे पे। ये सब गलत चीजें हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको अपने मतलब चुनाव का वो कीमत नहीं पता, अपने वोट की कीमत नहीं पता है। तो इनको जो जनमत होता है उसका निर्माण करना इनका काम होता है, उनके लिए अच्छे वादे, अच्छे काम के वादे करना। तब वो सोचते चलो यार इस बार हमने इस लीडर को जिताया था, इसने तो खैर ऐसा नहीं किया, अगली बार इसको जिता के देखते हैं। तो इंसान ये सोचता है कि इस बार इसने नहीं किया, हम एक उम्मीद से दूसरे को जिता देते, और जिताने के बाद पता चला कि वो भी खत्म, वो तो उससे ज्यादा चोर निकला, है ना। तो ये चलता, इसीलिए 5 साल का ही इलेक्शन पीरियड दिया गया है कि ये 5 साल के बाद फिर ठीक है अगले 5 साल में मिलना तुम्हें बताएंगे। तो फिर जाते जाते आखिरी साल में कहता है कि देखो जिता देना, हम ये काम करो। जो 4 साल काम नहीं किया वो 5वें साल में करते हैं सारा काम, है। तो मतलब अंत भला तो सब भला करने का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से जनमत होता है, लुभावने वादे के देखे, ठीक है ना। कोई और तो वैसे लोग होते हैं नॉर्मल जो वर्क करना चाहते हैं, बराबर पब्लिक में मिलते हैं, उनसे बातचीत रखते हैं, उनका दुख सुख सुनने की पूरी प्रक्रिया उनकी लगी होती है, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है उनकी। जैसे कि एक आम नागरिक को क्या चाहिए, बिजली टाइम पे मिल जाए, लाइट टाइम पे मिल जाए, ठीक, पानी सही से मिल जाए उन्हें, आने जाने की रोड की सुविधा सही हो, उपचार की सुविधा सही हो, हॉस्पिटल उनके पास हो, नहीं है तो जन सुविधा हो, छोटी जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह आजकल खुल गई हैं। तो ये बहुत फायदे की चीज हो गई है। इससे क्या हो जाता है कि मतलब जैसे कि कई मोहल्ले वाले लोग हैं जो घर से बाहर नहीं ज्यादा जा सकते, ठीक है, तो उनके वहां मोहल्ले में क्लिनिक खुल गए हैं। जिन मोहल्लों में क्लिनिक नहीं है वहां एम्बुलेंस आ जाती है, वो आती है ना दवाई लेके, वो डॉक्टर की टीम आ जाती है और वहीं से वो अपना पर्ची बनवा के फ्री में दवाइयां दे देते, तो वो अपना ट्रीटमेंट वीकली वहां पे कर लिया करते। तो ये भी एक तरह से अच्छा है। तो लोगों को ये सब चीज सुविधा दे दी जाती है, तो इससे लोग खुश रहते हैं अपना। अब जैसे एजुकेशन में है, एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है दिल्ली में, तो लोग काफी अच्छा है कि बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ जा रहे हैं, तो जिनके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो वो करेगा ना, तो उसके लिए एक माहौल बन जाता है इनका, ठीक। एक जनमत, दोनों का अर्थ देखो, पहले अगर हम इसी को डिफाइन कर लें, जन प्लस मत, ठीक। जन मतलब हो गया लोग, मत मतलब हो गया उनकी सोच, ठीक। जन मत लोगों की सोच। अब उनके दिमाग में बैठेगी बात, यार ये हमारे लिए फायदेमंद है, जब ये फायदेमंद है तो क्या करेंगे इसके लिए, उसको ही वोट देंगे। तो यहां से जनमत संग्रह कर लेते हैं, जनमत निर्माण कर लेते हैं और ये वोट इन्हें मिल जाता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दलों की आवश्यकता।
अब हमें मतलब कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसको समझते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी अगली हेडिंग, राजनीतिक दल की आवश्यकता। राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें क्यों है। अब सपोज अगर छोटा एग्जांपल एक ले लेते हैं, इस नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, और तो पहले हम इसको देखते हैं। ठीक, राजनीतिक दल की आवश्यकता हमें क्यों होती है। जैसे कि अगर घर में तुम अकेले ही हो, ठीक, अब तुम चाहे सच बोलो चाहे झूठ बोलो, चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो, तो तुम ही हो, है कि नहीं। जिस तरह से कहा जाता है अंधों में काना राजा। अब सब अंधे हैं, एक उसमें है, तो वही राजा होगा एक आंख वाला, क्योंकि उसे कुछ दिखता है, वो देख सकता है। बाकी सारे तो वहीं जाएंगे ना जहां वो जाएगा, तो अंधों में काना राजा होता है। अगर एक दल अगर अकेला है, ठीक है ना, एक अकेला दल है, तो क्या करेगा, वो अपने मन की चलाएगा। ठीक, जैसे अगर कोई पार्टी कर ली जाए, जैसे कोई पार्टी, किसी पार्टी का नाम नहीं है, मतलब जो भी पार्टी अगर ले ली जाए, ठीक है, कुछ भी मान लो XYZ, कोई सी भी पार्टी है सपोज, ठीक है ना। अब वो अपने मनमाना काम करी जा रही है। अब कोई पार्टी, क्यों, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए, और दलों का होना जरूरी है, और पार्टियों का होना जरूरी है। इसलिए ABC भी पार्टी आएगी, C और DEF भी आएगी, और GHI भी आएगी, STY भी आएगी, मतलब ऐसे तमाम पार्टियां आएगी। QPR सब पार्टियां आएगी, तमाम तरह के नाम बना बना के पार्टियां। अब जब ज्यादा लोग हो गए तो क्या हो गया, अब ये वाली पार्टी को हो गया डर, गलत करेगा तो ये टोकेंगे, ये इसकी पोल खोलेंगे, है कि नहीं, हो गया। अब पार्टियों का होना एक पॉइंट तो ये हो गया, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रहे, इसके लिए पार्टियों की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। कि अगर पार्टी नहीं होगी तो राजतंत्र हो गया, है ना। जैसे अब पार्टी है नहीं, जैसे राजा के टाइम में कहां पार्टियां हुआ करती थी, है कि नहीं। वो अपना मनमाना बोल दिया, जाओ मंत्री ये करके लाओ, जाओ वहां से कर वसूल लो, जाओ उसे उठा दो, फांसी दे दो, कुछ भी कर दिया, कौन रोकने वाला था, नहीं, कोई नहीं था। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर पार्टियां नहीं होगी तो क्या होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, लोकतंत्र नहीं कहलाएगा ये। अब यहाँ पे पार्टियां हैं तो इससे लोकतंत्र बना है। क्यों, अगर उसने कुछ गलत काम किया तो वो 5 साल बाद उठा के फेंक ही देंगे, और ये काम कहेंगे, ये जो पीछे वाले कहेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो ये गलत किया, ये गलत किया, इसने ये किया, इसने वो किया, ये गलत काम है, अगली बार हमें लाओ, दो सब बदल के दिखाएंगे। विपक्ष पार्टियां जो होती हैं, और ये लोकतंत्र को बचा के रखती हैं, ठीक है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। अब अगर ये सरकार जो ये पहली पार्टी बनी, देश के हित में कुछ पता ही नहीं है, जो आया तो करा जा रहा है, उन्हें पता नहीं, ठीक है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा, सबसे बड़ी कमी क्या है कि ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर अनपढ़ होते हैं। सबसे बड़ी हमारे देश की कमी सबसे बड़ी क्या है कि जितने पॉलिटिकल लीडर देखोगे हाई लेवल पे कम पढ़े लिखे होते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में पहला ऐसा लीडर है जो सिर्फ IAS ऑफिसर था, ठीक, केजरीवाल, अभी तक का हाई क्वालिफाइड पॉलिटिकल। राष्ट्रपति के लेवल छोड़ दो, मुख्यमंत्री में एक आध लोग पहले थे, पहले बहुत लोग थे जो कुछ पढ़े लिखे उस लेवल में अच्छे थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लेवल पे, और जो ये नेता वगैरह होते हैं ना, इनके लेवल पे अगर देखा जाए तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलते। हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो अंगूठा छाप होते थे, सभी के गांव के प्रधान जो मुखिया चुने जाते थे वो अंगूठा छाप होते थे। लेकिन अब क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को कर दिया कि जो प्रधान, ब्लॉक पे कर दिया गया कि जो प्रधान होंगे वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। और प्रधानी लड़ने के लिए एक और बैन लगा दिया गया कि उनके पास क्या होगा कि 2 बच्चे हो, 12वीं पास हो और 2 बच्चे हो, तब तो वो प्रधान बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। लेकिन विधायक बनने के लिए ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे पास 12वीं पास होना चाहिए या 2 बच्चे हो, 10 बच्चे हैं अंगूठा छापो तब भी विधायक बन जाओ, ये गलत नियम है।
ठीक है ना, इसका बदलाव करना चाहिए। अगर जब लीडर पढ़े लिखे होंगे तो देश का हित होगा। जब देश के हित की बात आती है तो लीडर वहां पढ़ा ही होना चाहिए। जैसे जब पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे लेवल तक सोच सकता है, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो नहीं सोच सकता। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश के जितने नेता हों कम से कम पढ़े लिखे हों। भाई जो पढ़ाई की कीमत नहीं जानता वो कैसे कहेगा कि तुम पढ़ो? वो तो ये कहेगा पढ़ा लिख के क्या होता है, चलो कुछ भी काम कर लो। जब पढ़ा लिखा लीडर होता है तो वो कहता पढ़ो। ठीक, तो जब सरकार ये गलत काम कर गई तो दूसरी सरकार क्या करेगी, ये कहेगी हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम देश के लिए जागरूक हैं, हम देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। हम देश है कैसे देश, एक जब देश की बात आती है थोड़ा सा इस पर भी समझ लेते हैं कि ये मान लो देश है, देश बना कैसे? अपने आप देश बन गया है। एक नल है, ठीक है ना, अब बूंद बूंद से क्या होता है, गिलास में पानी भर रहा है तो भर जाएगा, बूंद बूंद से सागर होता है ना। तो एक एक पब्लिक से मिलके क्या बनता है, मोहल्ला, मोहल्ले मिलके गांव, गांव मिलके राज्य, राज्य मिलके देश बनाते हैं। शहर तो वो जब डेवलप हो जाता है तब उसको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट वाला शहर हो गया, जहां मतलब विकसित लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहां बिजनेस अच्छा हो रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, सब सुविधाएं अच्छी चली, वो शहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देश बनता है। जब लोग ही नहीं अच्छे होंगे तो देश कहां से तरक्की करेगा? जब तुम ही बेरोजगारी में चल रहे हो तो देश कहां से बहुत आगे निकल जाएगा भाई? है, घर में खाने को नहीं है और कहो कि हम बहुत पहलवान बनेंगे, नहीं हो सकता ना, खाना भले जरूरी है। तो ये जो सेकंड पार्टी थी, सेकंड पार्टी ने क्या किया, इनका विरोध किया और इनकी पोल खोलना शुरू कर दी और ये बताया देश के हित में नहीं है, हम देश के हित के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने देश के हित के लिए किया तो तब देश तरक्की करेगा। तो इसलिए पार्टी जरूरी है, अगर ये नहीं करे तो तीसरा करेगा कि ये गलत काम कर रहा है। तो देश के हित के लिए भी पार्टियों का होना जरूरी है। सरकार का समर्थन करने एवं उसे अंकुश करने के लिए, बता दिया अंकुश करना मतलब उसमें लेकिन कमी निकालना। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए राजनीतिक दल की जरूरत है। अब जैसे ये सारे दल मिलके क्या कहते हैं, अलग अलग जगह से कहते हैं आपकी नजर वहां नहीं गई है ना, कहते हैं ना ध्यान किधर है, गरीबी इधर है कि नहीं, ध्यान किधर है, अशिक्षा इधर है, तो उनका ध्यान उधर लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो जब उसका ध्यान उधर लाते हैं तो उधर वो फोकस करते हैं। तो इसके लिए किसकी जरूरत है, लीडर की। ये जो विपक्षी पार्टियां होती है ये सारे काम करते हैं और उसको कहते कहते करो करो करो, बताया था। अभी जैसे गुजरात में चल रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब ये करूंगा वो करूंगा, उधर उन्होंने पास कर दिया। वो करने के लिए कह रहे हैं हम जीतेंगे तो करेंगे, कह रहे हैं अभी तो हमारी सत्ता है, पास करो जल्दी करो, तुरंत अप्लाई हो रहा है। जो काम वो कह रहे हैं इधर अप्लाई होता जा रहा है ना। कई जगह जैसे वो अब तुम्हारे नया नया कोई घर में आया है, ठीक है, वो कह रहा है हमें जिताओ, हमें सपोर्ट करो, हम ये करेंगे। अब तुम्हें दिमाग में आया यार इसे जिताएंगे, ये अगर इन्हें जिता दिए तो हमारी वैल्यू खत्म, हमारे घर में वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि कुछ पैसा हम ही खर्च करके इन्हें वही काम करवा दे, है ना। अब उसे आइडिया पता लग गया ना, वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे बहुत से डिजिटलाइज वाला भी आइडिया वहीं से था, ठीक है, तो डिजिटलाइज आज चलने लगा सारा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। अब ये देखो, इसको जरा, प्रांतीय शब्द है, थोड़ा सा तुम्हें अलग लग रहा होगा। प्रांतीय दल मतलब राज्य होता है, राज्य सरकार, राज्य सरकार और वर्सेस केंद्र सरकार। अब कितने स्टेट हैं भारत में? 28। सेंट्रल में तो एक ही सरकार होगी, ठीक है, लेकिन इन्हीं के सपोर्ट से वो केंद्र में पहुंचेगी सरकार।
जब ज्यादा सीटों पे उनका वो होगा, कब्जा होगा, ठीक, उनके अपने नेता होंगे, उनकी अपनी जीत होगी, तब ये क्या करेंगे, इस सरकार को केंद्र में सरकार बना सकते हैं। जैसे बीजेपी की सरकार भारत में बहुत राज्यों में है, ठीक, तो इसलिए ये पूरी मतलब पूर्ण बहुमत से जीते हुए हैं, तो इनकी सरकार केंद्र में है। अब मुद्दा ये आ जाता है भाई, जब तक ये जैसे कि अगर ज्यादा फेमस आजकल चल रहे हैं मोदी योगी, ठीक है, योगी ने कहा कि मोदी जी हमें ये काम करना है, कहेंगे यार पूछना क्या, ठीक है ले जाओ जाओ करो, क्यों, अपनी सरकार है, वो कुछ भी करेंगे तो नाम किसका होगा, बेटा कुछ करता है तो बाप का नाम होता है ना, ठीक। अब ये कुछ करेंगे तो केंद्र सरकार में कौन है, मोदी जी, वहां से उन्होंने पैसा दिया तो कहेंगे हाँ हाँ चलो इनका बाप बेटों का ही नाम होगा, आपस में योगी मोदी का ही नाम होगा कि अरे बहुत काम कर रहे, बहुत तरक्की कर रहे, पैसा आ रहा है ले जाओ। वहीं अगर यूपी में कहीं सरकार कांग्रेस की होती या सपा की, सपोज सपा की होती, एसपी अखिलेश यादव, तब ये इन्हें पैसा देता, जला देता। ये इनके अंदर थोड़ी सी वो हो जाती है कि नहीं तुम ये काम करो, नहीं ये करो, ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, मतलब घुमाना पड़ जाता है, जल्दी बातें तालमेल नहीं खाती, ठीक है। जैसे एक टाइम में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब कुछ गन्ना किसानों का पैसा रुका हुआ था मिल में, तो उन्होंने उसके लिए और बिजली के लिए पैसा भरपाई करने के लिए कुछ लगभग 220 करोड़ रुपए के 220 करोड़ के आसपास पैसा मांगा था। तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है आना। फिर कांग्रेस गई बरेली में उन्होंने क्या किया कि कारखाना लगाना था, रेलवे कारखाना, उन्होंने कहा हमारे पास जगह नहीं है, कहीं और जाके बनाओ। तो ये तालमेल नहीं बैठा, फिर बाद में उन्हें पैसा देना पड़ा, तो उससे किसानों के पैसे दिए गए और बिजली का बिल जमा किया गया और फिर आगे कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इसमें केंद्र सरकार अगर मिलजुल के नहीं चलेगी तो क्या होगा, तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है ना। जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीट पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है ना। अगर 2 या से 6% या 2 से अधिक सीटों पर जीत करती है तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिलती है। कम से कम 2 सीट होनी चाहिए, 6% उसके पास वोट होना चाहिए, तो राजनीतिक दल हो जाएगा, राज्य में उसकी गिनती हो जाएगी। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लड़े कुल वोट का 4 राज्यों में लड़े गए वोटों का 6% अगर पाता है, प्रतिशत हासिल करता है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें उसके, 4 विधायक एमपी हो उसके, ठीक है, एमपी हो, तो जीत दर्ज करता है, तो राष्ट्रीय दल बन जाता है, ठीक है। यहां 4 दल, यहां 4 सीट और 6% 4 स्टेटों में, ठीक है ना। 4 स्टेटों में अगर 6% उसे वोट मिल जाता है तो अभी वो राष्ट्र दल हो जाता है, राष्ट्र दल में शामिल हो जाता है, नेशनल पार्टी, सॉरी क्या, तो इसको मिटा देते हैं, तो वो नेशनल पार्टी कहलाती है मान्यता, ठीक है। और राज्य में वही चीज अगर 4% 6% सीट यहां पाता है और यहां 2 सीटें पाता है ना, 2 सीटें, और जितना वोट पड़ा उसका 6% मिल जाता है, तो ये राज्य पार्टी हो जाती है और यहां राष्ट्र पार्टी हो जाती है। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख दल, ठीक। थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए तो उसको अपने उससे रिमेंबर कर लेना, ठीक। हो जाए, ठीक है। अब आती है हेडिंग हमारी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल। जैसे बहुत से राष्ट्रीय दल अभी हमने शुरू में भी नाम लिए थे, राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें से कांग्रेस है, ठीक है। सारा लिखेंगे क्या, मतलब आपको बता देता हूं, आप उसको सुन लेना कौन कौन सी भारत की प्रमुख पार्टियां हैं। जैसे
भारत की नेशनल पार्टियां हो गई कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है अगर देखा जाए, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस ही थी, उसका बंटवारा हुआ, फिर फूटी, 2-4 करते करते फिर भाजपा बनी। कांग्रेस का निशान क्या है? पंजा, ठीक है ना, पंजा है। ठीक? और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और धर्मनिरपेक्षता, इसकी विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा धर्म मध्य मार्गी थी, बीच में, मतलब दोनों, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उस टाइम में काफी वो था, जब आजादी मिली तब भी हिंदू मुस्लिम चला था, तो मध्य मार्गी दोनों का तालमेल अच्छा मिला के चलने के लिए चलते थे। धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदायों के हित में, जो अल्पसंख्यक थे उनका सपोर्ट करना, ठीक है। और 2019 के चुनाव में इन्हें टोटल 52 सीटें मिली थी, 52 सीट मिली थी, जिससे हार हुई। और उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी की निशान है कमल, ठीक। और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, लगभग उसके 100 साल बाद इसकी स्थापना हुई बीजेपी की, ठीक है ना। जो कांग्रेस है 1885 में, बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है ना। और इस जो बीजेपी थी, ये प्राचीन, एक रूढ़िवादी एक तरह से कहा जैसा है, संस्कृति को लेकर चलने लगी। प्राचीन संस्कृति जो पहले से चली आई है उसको लाना चाहती है, और प्राचीन संस्कृति से प्रेरणाएं लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, संस्कृति, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता, ये सब लाना इनका वो था। और इन्हें 2019 में लगभग 303 सीट मिली, ठीक है। 2019 की वोटिंग में इन्हें 303 सीट मिली थी। उसके बाद आती है हमारी तीसरी पार्टी, बीएसपी। बीएसपी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1985 में, 84 में, इसके 4 साल बाद 1984 में इसकी स्थापना हुई, जिसका निशान जानते ही हो, नीला झंडा, हाथी निशान, ठीक। और ये किनके मतलब विचारधारा पे चलते थे? बाबा साहब की विचारधारा, और ज्योतिबा फूले व पेरियार के विचारों से प्रेरित पार्टी है, ठीक। ज्यादातर दलितों के लिए पार्टी स्पेशली है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और उनके हितों की रक्षा के लिए। शुरुआत में तो ये थी, लेकिन आगे चलने में जब कांसीराम जी चले गए, फिर उसके बाद ये हो गई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए हो गई ये पार्टी। अब सब लोगों का नहीं, तो पहले दलितों के लिए ही ज्यादा ये मानी जाती थी, दलित लोग ही इसमें ज्यादातर वोट करते हैं, फिक्स होते थे। अब ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए बात करने लगी कि सब मिल के आगे चले देश के लिए, तो यहाँ पे इसका ये नियम था। और इसे 2019 के उसमें 3 सीटें मिली थी, बहुत बुरी तरह हारी, 10 सीटें मिली थी। और उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई है लगभग 1964 में, ठीक है ना। नहीं, 2 कम्युनिस्ट पार्टी है ना, अगर उसके बुक में देखो 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक। एक एम है, ठीक है, ये एम है, ठीक है। तो इसमें है, इसका निशान क्या है? हंसिया, जो गेहूं काटते हैं ना, ऐसे टेढ़ा सा होता है, लगभग ऐसे टाइप का होता है, ठीक है, गेहूं काटने वाला हंसिया, उसको कहते हैं हंसिया। और उसमें हथौड़ा है, हथौड़ा होता है, और सितार, एक सितारा होता है उसमें, ठीक है ना। देखो बुक में देखो दिया होगा, ठीक है, हथौड़ा ही दिया है ज्यादातर, हंसिया और हथौड़ा दिया जाता है, स्टार, ठीक है ना, एक स्टार सितार दे दिया जाता है। यहाँ सितारा मतलब ऐसा ही स्टार बना दिया जाता है, छोटा सा सितारा, ठीक, स्टार। हाँ, ये जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो ये मतलब यहाँ हंसिए के ऊपर दिया होता है, बुक में देखोगे तो इधर दिया होगा, और ये तुम्हारा हथौड़ा ऐसे बना होगा, ठीक है, सितार। तो ये 64 में ये पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद एक और कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक, यहाँ दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, 25 में ये बनी थी। इसका निशान है, और ये देखो जो
जो ये पहले वाली है 64 में बनी थी, इसका मार्क्स लैनिनवाद आस्था थी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थन, साम्राज्य और सांप्रदायिकता के विरोधी थे। ये सांप्रदायिकता वगैरह के विरोधी थे। और जो दूसरी बनी ये धर्म, इन्हें 3 सीट मिली थी 19 में, ठीक, इन्हें 10 मिली थी, इन्हें 303 मिली थी और इन्हें 52 सीट मिली थी, 52 सीटें मिली थी। और इनका ये जो दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी ये 25 में बनी थी, इन्हें 2 सीट मिली। और मार्क्सवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था इनकी होती है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकत का विरोधी हैं ये। इसके बाद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जिसका मतलब घड़ी, टेबल पर रखी घड़ी है। इसका गठन 1999 में हुआ था, ठीक है। ये कुल 5 सीटें इसकी मिली थी। दूसरी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी 1999 में बनी थी। इसका निशान है एक टेबल होगा, उसके ऊपर रखी हुई घड़ी, ठीक है ना, घड़ी है। और ये गांधीवाद लेके चलते थे। गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद, इन सब की विचारधारा पे ये काम करती थी। तो ये पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां जो देख सकते हैं। ऐसे बहुत सी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, बट ये बड़ी पार्टियां हैं जिनका नेशनल पार्टी कही जाती है। तो उसके बाद चलते हैं हम, अगली हेडिंग हमारी है भारत के प्रमुख प्रांतीय दल। ये तो नेशनल पार्टी हो गई, अब चलते हैं प्रांतीय दल, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है भारत के प्रमुख प्रांतीय दल। अभी नेशनल हमने पढ़ लिया था, राष्ट्रीय वाले, और प्रांतीय राज्य वाली पढ़ेंगे। तो राज्य में देखो कि हर एक राज्य की अलग अलग पार्टियां होती है, जैसा कि हमने पहले बताया था, हर राज्य में कई पार्टियां हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग करते हैं हम ऊपर से, जम्मू कश्मीर से। अपने बुक्स में भी देखने ना, वहां पे मैप दिया है, मैप में दिया होगा सारे स्टेट के बारे में, वहां की अलग अलग पार्टियां हैं, उनका निशान अलग अलग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सीक्वेंस से बता देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। यहाँ 2 पार्टियां, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर पैंथर पार्टी। दूसरी है उत्तराखंड में चलता है, उत्तराखंड की है उत्तराखंड क्रांति दल, वहाँ एक ही पार्टी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, ये पहले था, पुराना अपडेट है, अब तो नया अपडेट में वो आ गई है, आ गई है, ठीक है। हरियाणा इंडियन नेशनल लोक दल है, इनेलो जिसको कहा जाता है हरियाणा में, इनेलो में इंडियन नेशनल लोक दल है। और महाराष्ट्र में शिवसेना। उसके बाद गोवा में ये महाराष्ट्रवादी गोमान पार्टी, यूनाइटेड गोवान्स पार्टी। और कर्नाटक में जनता दल है, सेक्युलर पार्टी है। केरल में केरल कांग्रेस, मणि इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 पार्टियां हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति। उड़ीसा में बीजू जनता दल और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। और पश्चिम बंगाल में फॉर्डर ब्लॉक। त्रिमूल कांग्रेस है। त्रिपुरा में इंडिजीनियस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी। मणिपुर में है मणिपुर पीपल्स पार्टी। नागालैंड में है नागालैंड पीपल्स पार्टी। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कांग्रेस। असम में असम गण परिषद, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। बिहार में है लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल। एक जनता दल यू है और राष्ट्रीय जनता दल है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल। तो ये पहले की थी, इसमें कुछ पार्टियां अपडेट हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये उसके बाद ये जो आम आदमी पार्टी आ गई है। और वहाँ यूपी में अभी जो है बीजेपी है। तो इसमें बहुत सी पार्टियों का मतलब चेंज हो गया होगा। अभी जो पार्टी चल रही होगी इससे कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना, जैसे पार्टियां जो चल रही होती हैं। अभी क्या होगा कि इसमें कुछ अपडेट होंगे नए, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। बुकों में अगर दिया होगा यही होगा शायद,
या तो नई बुकें आई होंगी तो उसमें कुछ अपडेट मिला होगा, आप लोगों को कुछ अपडेट मिल जाएगा। जैसे अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो वहां की अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी में है और उनको वोट मिला होगा, वो जीती होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी हो सके आपको अगर चैप्टर चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप चाहते हो कि हमें आंसर चाहिए या कोई चैप्टर नहीं, कोई हेडिंग नहीं समझ में आती, तो कमेंट में आप जरूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उसको जल्द से जल्द आपको जितना हो सकेगा डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे हम आपको कि वो वीडियो, वो उसका सजेशन, उसका सॉल्यूशन देने के लिए। हमारे पास और भी चैनल है जिसमें आंसर वगैरह राइटिंग होती है, और एक हमारे पास है जो जीके का चैनल है हमारे पास। ऐसे 2 चैनल और भी हैं, वो आगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।